हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन बाल्मर सीरीज द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट 4 लाइन्स विद द डिफरेंट वेवलेंथ एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा एंड एच डेल्टा आर ऑब्टेन। तो इनमें से हमें देखना है किस इमिशन का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। तो लेट्स सी पहले बाल्मर सीरीज क्या होता है। सो इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है वो N1 बोलते हैं, और वो होगा कितना, सेकेंड ऑर्बिट। और जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा वो ऑर्बिट कौन सा होगा, N2, दैट इज 3, 4, 5 इन्फिनिटी। सो पहले देखते हैं कि एच अल्फा क्या होता है। एच अल्फा इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन। इसके लिए N1 का वैल्यू कितना होगा, 2, और N2 होगा 3। सिमिलरली एच बीटा सेकेंड लाइन, इसके लिए N1 होगा 2, N2 होगा 4। फिर एच गामा थर्ड लाइन, N1 होगा 2, N2 होगा 5। एच डेल्टा फोर्थ लाइन, N1 होगा 2, N2 होगा 6। नाउ लेट्स सी, पहले हमें वेवलेंथ निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे वेवलेंथ, तो उसके लिए फॉर्मूला है राइडबर्ग्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सो हम पहले निकालेंगे अल्फ़ा के लिए। सो आर जेड स्क्वायर, N1 का वैल्यू 2 मतलब 1/4, और N2 का वैल्यू 3 मतलब 1/9। तो लैम्डा अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, 7.5 डिवाइड बाय आर जेड स्क्वायर। सो ऐसे ही अगर हम लैम्डा बीटा निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5/r/z²। और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, पर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ट्रेंड पता चल गया कि लैम्डा अल्फ़ा जो है वो बड़ा है लैम्डा बीटा से, एंड कंटिन्यूसली सीरीज ऐसे डिक्रीज होते जाएगा। तो लैम्डा गामा और लैम्डा डेल्टा। नाउ वी नो दैट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डेल्टा का जो है वो वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, और अल्फ़ा का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। सो लेट्स राइट। सो हमें ऐसा ऑर्डर मिल गया है। सो बाल्मर सीरीज में इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, एच डेल्टा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।